एवरीवन, आई एम श्वेता। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी सबको स्वस्थ रखें, खुश रखें। सो यार, आज का मेरा ये जो रिएक्शन वीडियो है ये एक्चुअली होने वाला है कंट्रोवर्सी फैमिली की एक मेंबर हैं उनके ऊपर। एक्चुअली सच पूछो ना तो मैं बिल्कुल भी 1% भी इनसे बात करने मतलब इनके रिगार्डिंग बात करने में मतलब 1% भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बट क्योंकि ये मेरे को ना हर ब्लॉग में पोक करती हैं, हर ब्लॉग में कुछ ना कुछ ये बोलती हैं। और चलो ठीक है, वो तो मैं इनके ब्लॉग्स नहीं चेक करती तो मेरे को उस बारे में कोई आइडिया भी नहीं होगा। बट ये क्या कर रही हैं, मेरे एक सब्सक्राइबर का ना कमेंट आया था एक्चुअली कल नहीं परसों वाले कल वाले वीडियो पे, आई थिंक हाँ कल वाले वीडियो पे उन्होंने बोला कि उन्होंने जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ आप सब लोग समझ जाएंगे यार। अब मैं नाम दूंगी तो वही वाले नाम देने पड़ेंगे और यार मैं नहीं चाहती, मैं थक चुकी हूँ इन ऐसी चीजों से, सच में थक चुकी हूँ मैं। हाँ तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे ना, मतलब आई नो आप लोग इतना समझदार तो हैं, आप समझ जाएंगे कि मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ। तो इन्होंने ना कोई ब्लॉग डाला था तो उनको ना किसी ने कमेंट करा कि पता नहीं क्या हॉस्पिटल का ब्लॉग था, तो इन्होंने डार्क लिपस्टिक लगाई हुई थी रानी कलर की या पिंक कलर की। तो किसी ने इनको कमेंट किया कि पता नहीं क्या कैसी लगती हो ये वो फलाना ढिमकाना। तो ये उस कमेंट के रिस्पॉन्स में मेरे बारे में अनाप शनाप चीजें बोलने लगी। ये इतनी ऑब्सेस्ड है मेरे से, उसका रीजन क्या हो सकता है? मतलब आपको क्या मजा आ रहा है क्या ये सब करने में? और आई नो आप लड़ने की शौकीन है, बट आपकी दो भाभियां हैं ना, आप देखिए उधर कुछ ना कुछ आप कर लीजिए। और एक तो अभी आपके साथ है, तो आपको नहीं लगता वो आपके लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन है? क्योंकि देखिए मेरे से उलझिएगा ना तो फिर आपके लिए भी ये ठीक नहीं होगा। और मतलब इतनी बेइज्जती करी मैंने आपकी, मन नहीं भरा क्या? और डोज चाहिए है आपको? मतलब इतनी ऑब्सेस्ड क्यों हैं आप मेरे से यार? मैं अपने सब्सक्राइबर को बता रही हूँ कि मैं जब जब लाइव आती हूँ ना, जब लाइव आती हूँ, बिकॉज सबको पता है लाइव में जो कमेंट किए जाते हैं तो वो फिर बाद में वो कमेंट ना शो नहीं करते। तो ये हर बार जो भी मेरी ऑडियंस है जो मेरे साथ लाइव में जुड़ती है उन लोगों को पता होगा, ये हर बार लाइव में आके ना गंदी गालियां देती हैं, गंदी चीजें बोलती हैं ये। एंड देन उतने से भी इनका मन नहीं भरता है। तो जो लोग इनके ब्लॉग के नीचे जो निगेटिव कमेंट्स करते हैं उनको जाकर के ये मेरे रिगार्डिंग कुछ से कुछ बोलने लगती है। आप एक बात बताइए, क्या नाम दूं यार, डिस्क्राइब कैसे करूं? चलिए आप एक बात बताइए, ऐसा तो नहीं है ना कि आपको फर्स्ट टाइम कोई गंदे कमेंट्स, बैड कमेंट्स फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं क्या? पहले आज से पहले मतलब मेरे वाईटी पे आने से पहले आपको बैड कमेंट्स नहीं मिले क्या? मैंने तो देखा है आपके पुराने वीडियोस, तो उसमें आपको कितनी इज्जत, कितना प्यार मिला है ना ऑडियंस से, सब कुछ देखा है मैंने। मतलब मेरे को समझ नहीं आता इनकी प्रॉब्लम क्या है। और हाँ किसी ने और एक तो यार एक चीज मैं बताती हूँ, मेरे वीडियोस पे भी ना कुछ कमेंट्स आते हैं इस टाइप के कि आपने उनको बोला तो वो ऐसे नहीं पहनने लगी वैसे। यार मैं पता है मैं कलर के अगेंस्ट कभी थी ही नहीं कि लाल पीला नहीं पहनना चाहिए। आई लव रेड, आई लव येलो, मैं खुद भी पहनती हूँ। आप मेरी वीडियोज उठा करके चेक करो, आई थिंक मतलब 90s मैंने डाल चुके हैं ना वीडियोस, उसमें आप देखो मैंने कितनी लाल पीली ड्रेसेस पहनी हुई है और पहननी चाहिए। मैंने कभी नहीं ऐसा बोला कि रेड और येलो पहनना खराब है। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है और जिसको जो पसंद आता है वो पहन सकता है, इसमें कुछ ये नहीं है। बट हाँ मैं रिएक्शन देती हूँ तो कोई चीज मैं फन वे में बोलती हूँ तो आई डोंट थिंक कि उस चीज का इतना मुद्दा बनाना चाहिए कि आपको कभी भी कोई भी कुछ भी निगेटिव कमेंट्स बोले तो आप कूद करके आ जाइए मेरे पे और आप कमेंट्स का रिस्पांस जो करती हैं तो आपको क्या लगता है कि वो मैं जो आपको कमेंट कर रहा है वो फेक आईडी से मैं हूं? तो नहीं, मैं ये सब नहीं करती। मेरे को जो बोलना है ना, मेरे अंदर इतना गट्स है कि मैं बाई फेस आपके सामने इस वीडियो के थ्रू आप मेरे को जो भी बोलना है ना वो मैं सब कुछ बोल सकती हूँ, मेरे को कोई चुप नहीं कर सकता। और रही बात फेक आईडी की, क्योंकि इन्होंने एक बार और बोला था कि अगर वो आईडी आपकी है तो मैं आपको बता दूं, रही बात फेक आईडी की, यार मैं अपने ऑडियंस को बता रही हूँ,
मेरा फेसबुक अकाउंट है, मैं 2-3 मंथ्स में एक बार मैं उसको ओपन करने की कोशिश करती हूँ तो मैं पासवर्ड भूल गई होती हूँ। हर बार मेरे को उसके पासवर्ड चेंज करने पड़ते हैं। मेरी अपनी इंस्टा की आईडी, जब ये वीडियोस की वजह से ना जब कमेंट्स आते थे इंस्टा आईडी बताइए, इंस्टा आईडी बताइए, तो अब जा करके ना मेरे को इंस्टा आईडी याद है ना, श्वेता शर्मा 7393, हाँ आई थिंक यही है। हाँ, तो मेरे को अब याद हुई। मेरी लाइफ में ना बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं करने को, और मेरी रूटीन बहुत बिजी रहती है। मैं बोलने का मेरे को है कि आप जैसे लोगों को मैं क्रिटिसाइज करूं, तो मैं एक वीडियोस बनाती हूं, उसके थ्रू मेरे को जो बोलना है मैं बोल देती हूं। मेरे पास इतना, मेरी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं यार। मेरे पास इतना बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं फेक आईडी बनाऊं। ये सब तो आपके शौक है ना, ये सारी चीजें आप करती हैं और आप ही पे ये सारी चीजें सूट भी करेंगी, मेरे पे तो सूट भी नहीं करेगा। मेरा जो पर्सनालिटी है ना उस पे ये फेक आईडी वगैरह आई डोंट थिंक कि जचेगा, बिल्कुल नहीं जचेगा। और दूसरी बात, मैंने इनका यार, मैं हर ब्लॉग देखती हूँ ना, उसमें मतलब मेरे को कमेंट्स आते हैं कि दी देखिए आपके लिए इन्होंने ऐसे बोला, श्वेता जी देखिए आपके लिए इन्होंने ऐसे बोला। एक बार मैंने वो देखा था, ये क्या ज्वेलरी शॉप में थी, तो इनका फिर वहां पे भी बकवास शुरू हो गया कि किसी ने इनको अपना डायमंड फ्लॉन्ट किया। कब किया था मैंने? आप ही ने बोला था ना कि दाल रोटी का जुगाड़ करने आ गई हो, घर की EMI पे करनी है, ये सारी चीजें आप ही ने बोली थी ना। तो अब मैं कितना झुकने थोड़ी आई हूँ YT पे। तो फिर मैंने कुछ चीजें जो मेरे को करेक्ट लगी थी मैंने बोली थी, वीडियोस में दिखाई थी। तो आप क्यों ये सब करती हैं? आप जो भी करें वो जस्टिफाई है। और हाँ, अगर आप सोचती है ना कि इस तरीके से इस टाइप की ओछी हरकतें करके ना आप सामने वाले को चुप कराएंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मेरे को जो बोलना है मैं बोलूंगी। और मैंने देखे हैं आपके वीडियोस, ये जो आप गुडी सी बातें करती है ना, अपने ऑडियंस को दिखाती हैं कि आप बहुत अच्छी हैं, तो ऐसा नहीं है, आपकी ऑडियंस को भी सब पता है। मैंने देखे आपके सारे वीडियोस देखे हैं। एक छोटी सी बच्ची को आप लेकर के चली गई थी, और एक मैंने ब्लॉग देखा यार, उस बच्चे से ये डिस्कस क्या कर रही थी कि क्या बोला था इन्होंने कि मतलब कि 1.5 मंथ में इन्होंने 9 कपड़े खरीदे, और उस बच्ची को 9 और 9 बोलने नहीं आ रहा था। पता नहीं कौन सी बच्ची, इनकी कोई कजिन थी। तो और फिर उससे पूछ रही थी कि बता रही थी, ये जस्टिफाई कर रही थी। शायद किसी ने इनके ब्लॉग में इनके अच्छे जो रूप है किसी ने देख लिए होंगे, तो किसी ने कमेंट कर दिया होगा। तो ये बता रही थी कि ऐसा नहीं है कि हम लोग पनीर खाते हैं तो इसको नहीं देंगे। अरे यार, घर में हाउस हेल्पर भी रखते हैं ना, तो पनीर और सैलेड तो छोड़ो, स्वीट्स और फ्रूट्स भी, कोल्ड ड्रिंक्स भी, माजा भी पियोगे ना, तो मतलब उसको दोगे। ये इंसानियत होती है आई थिंक, जो कि शायद आपको पता नहीं है। तो किसी को आप, अगर आपके घर में पनीर ही बनी है तो क्या आप उसको सिर्फ रोटी दे दोगे? जो बनी है वही दोगे ना। और 9 कपड़े खरीदे, और वो बच्ची इतनी डरी सहमी सी थी, और इतना ही प्यार से अगर आप उसको रख रही थी 1.5 मंथ में, अगर आपने उसको 9-9, 10-10 जोड़ी कपड़े दिलवा दिए, फिर वो बच्ची चली क्यों गई? हाँ, रहना था ना उसको आपके पास। ऑफकोर्स वो नीडी होंगी, उनके पेरेंट्स को लगा होगा कि आप उनको बेटर लाइफ दीजिएगा, तभी वो गई होंगी आपके पास। हाँ, और फिर ये अभी जो शादी हुई थी इनके घर में, वहां भी जब ये पहुंची तो वो बच्ची चली गई। वो रहती थी अक्सर वहां पे, लेकिन इनकी वजह से शायद चली गई, ऐसा मैंने कमेंट्स में पढ़ा था। तो आप ना, आई नो आप बहुत लड़ने की शौकीन है, तो आप जो करना चाहती हैं आप अपने घर में कीजिए ना। 2-2 भाभियां हैं आपकी, उन लोगों के साथ कीजिए, वो लोग सुनेंगे आपका, सहेंगी, मैं थोड़ी सहूंगी। तो ये सब ना नॉनसेंस चीजें मत कीजिए। जहां जा रही है मेरे बारे में फालतू का बकवास करना शुरू कर देती है हर वीडियो में मेरे बारे में। और देखिए, मैं ना प्यार से समझा रही हूँ आपको, मजबूर मत कीजिए, ठीक है? मजबूर मत कीजिए, अदरवाइज ना मैं बहुत सारी चीजें बोल सकती हूँ। आप सुनना चाहती हैं क्या? हाँ यार, मैं अपनी ऑडियंस के साथ एक स्टोरी शेयर करती हूँ। एक बिहार की लड़की है, वो भी ब्लॉगर ही हैं। तो उन्होंने ना वो बेंगलोर में रहती हैं, अच्छी पढ़ी लिखी लड़की हैं और अच्छी एजुकेटेड लड़की है वो। और मतलब वो, आप सोच लो कि इनको उन्होंने इसलिए कांटेक्ट किया कि मतलब घर के बहाने से कांटेक्ट किया कि उनको घर लेनी है। इनके इंस्टा पे DM किया, इनके वीडियोस के नीचे कमेंट किया कि दी मेरे को आपसे मिलना है, आपसे मिलना है। ये इतने एरोगेंस में मदहोश, इन्होंने कभी रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर उन्होंने ना इनके छोटे वाले भाई को कांटेक्ट करने की बहुत ट्राई की, तो उन्होंने रिस्पॉन्स किया। तो
उन्होंने बताया कि ठीक है मैं बेंगलोर आने वाला हूँ, एक बच्ची की नेमिंग सेरेमनी थी, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं आऊँगा तो आप आकर के मिलिएगा। तो वो वहाँ गई, उनसे मिली। उनका मोटिव वो घर वर से रिलेटेड कुछ था ही नहीं, उनका मोटिव था कि ये लोग पूरी फैमिली ब्लॉगर है और बिहार के हैं, तो मतलब अपने ही लोग हैं, उनको क्या पता इनकी असलियत क्या है। तो उनको लगा कि चलो इनके साथ में वीडियोस बनाएंगे तो मैं पॉपुलर हो जाऊंगी या जो भी है, आप समझ सकते हो। मतलब वीडियोस के लिए ना हर लोग चाहते हैं, मतलब जो जो नए नए लोग आते हैं ना वो ट्राई करते हैं कि किसी से हेल्प लेकर के ना शॉर्टकट अपना लें। तो ये मतलब वो लड़की जो है इनके घर पे मतलब गेस्ट बन करके गई थी और इन्होंने ना सीधे मुंह उनसे बात नहीं करी। इनकी मम्मा ने थोड़ा बहुत ढंग से बात करी, उनका भाई उनको अच्छे से ट्रीट कर रहा था और उन्होंने बताया मेरे को। और अगर ये लोग इस स्टोरी को झुठलाएंगी ना, उन्होंने हालांकि मैं जो स्टोरी शेयर कर रही हूँ ना उनसे पूछ करके कर रही हूँ, उनकी परमिशन से कर रही हूँ। उन्होंने मेरे से शेयर किया था इंस्टा पे, उन्होंने मेरे को कॉन्टेक्ट किया, तो उन्होंने बोला कि दी मेरा नाम मत शेयर कीजिएगा, नाम मत लीजिएगा। तो हाँ मैं नहीं ले रही, बट अगर ये लोग मेरे को झुठलाएंगे, आपको झुठलाएंगे तो मैं नाम भी शेयर कर दूंगी, वो भी आपसे परमिशन लेकर के। तो ये ऐसी है कि इनके घर में कोई गेस्ट बन करके जाता है ना, ये टेंट्रम थ्रो कर रही थी। आई डोंट नो व्हाई, किस चीज का घमंड है इनको, क्या है आप में। और मतलब ये लोग भोजपुरी गंदे गंदे गाने पे ये लोग डांस कर रहे थे एंड देन फिर सारा जो भी फंक्शन वगैरह था वो खत्म हो गया और इनको ऑकवर्ड होने लगा। ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे, अच्छे अच्छे महंगे महंगे कॉस्टली गिफ्ट लेकर के गई थी, 2-3 गिफ्ट्स लेकर के ये गई थी। और ये लोग ना फंक्शन खत्म, डांस वांस करके ये लोग घर के अंदर माँ बेटी दोनों चली गई। किसी ने इन हस्बैंड वाइफ को जो इनके यहाँ गेस्ट बन के गए थे उनको किसी ने खाने तक के लिए नहीं पूछा। फिर इनके छोटे वाले भाई ने उनको फोर्स किया कि आप डिनर करके जाओ, तो उन्होंने ना चाहते हुए, बिकॉज उनको पता चल गया कि उनकी इंसल्ट हो रही है यहाँ पे, और फिर वो लोग अपना थोड़ा बहुत करके आए। और उनका जो मेन मोटिव था कि इनके ब्लॉग में वो दिखे, वो इन लोगों ने नहीं किया। आप सोच लो कितने छोटे दिल के इंसान हैं ये लोग और बातें इतनी बड़ी बड़ी करती हैं। और दूसरी चीज कि फिर अगर आपको मतलब जाननी है ना कि मतलब ऐसे कोई बनावटी स्टोरी तो नहीं है, नहीं, आप लोग जो लोग मेरे को जानते होंगे उनको पता होगा मैं ये सब झूठ सच की कहानियों में ना बिल्कुल बिलीव नहीं करती। इनके बच्चे का नेमिंग सेरेमनी वाला जो ब्लॉग है ना उसको आप वॉच कीजिएगा, उसमें इन्होंने उनका 2 गिफ्ट ना हाइड कर दिया और एक गिफ्ट दिखाया है ये बोलते हुए कि ये एक सब्सक्राइबर आई थी उन्होंने दिया है। और उस ब्लॉग में ना हल्का सा कुछ सेकंड का एक झलक उनका आया था जो इनके यहाँ गेस्ट बन के गई थी। तो ये ऐसे लोग हैं ये कि घर आए गेस्ट का भी अपमान करती हैं। और मेरे को ना बहुत सारी चीजें पता चली है, तो मतलब उस दिन तो आप लाइव में थी ही ना, जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, उस दिन ये फेक आईडी से लाइव में जुड़ी हुई थी। तो इनको पता है कि इनके कोई पड़ोसी, यार मैं ना ये सारी चीजें मैं नहीं बोलना चाहती, बिकॉज मैं रिएक्शन देती हूँ ना तो मैं वहीं तक सीमित रहना चाहती हूँ कि जो मैं कैमरे पे देखती हूँ ना, जो आप लोगों के ब्लॉग के थ्रू मैं देखती हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ उस बारे में बात करना चाहती हूँ। तो आप प्लीज इस तरीके से देखिए, आप करिएगा ना तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप ये सारी चीजें ना मत कीजिए और ये तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं रिएक्शन देना छोड़ दूंगी। नहीं, मैं बिल्कुल रिएक्शन ऐसे ही देते रहूंगी जैसे देती हूँ। जिस दिन आप लोग गंदगी करना बंद कर दोगे उस दिन मैं रिएक्शन देना आपकी फैमिली पे छोड़ दूंगी। आई बात समझ में? उसके पहले तो मेरे को कोई नहीं रोक सकता। एंड दूसरी चीज की समझ जाइए, ये मैं आपको ना प्यार से समझा रही हूँ तो प्लीज समझ जाइए। बहुत बहुत इंटेलिजेंट समझती है ना आप खुद को। आप अपने ना एक बार घर का एनवायरनमेंट देख लीजिए कि कैसा होता है। हाँ, आपके भाई को बोला जाता है कि उनकी वाइफ के बारे में कि न्यू मम्मी मिल गई। ये ना एक तरीके से क्या हुआ, आपको समझ में आया क्या बोला गया है, रिश्तों का क्या। और उस बात पे आप दोनों माँ बेटी हंसती हैं। हाँ, थोड़ा शर्म कीजिए आप। अजीब लोग हैं यार, मतलब मैं ना ये मेरे से टॉलरेट नहीं हो रही हैं। और आज के ये खुद ही एक ब्लॉग में बोल रही थी कि जो सितारे मोती वाले जो साड़ी होते हैं वो पहने नहीं जाते हैं। तो मैंने क्या बोला था, मैंने फारसी में बोला था क्या? सेम चीजें मैंने बोली थी। अभी आप खुद उसी चीज पे आ गई। ये ना घूम फिर के सेम हरकतें बार बार क्यों करती हैं आप? मतलब एक बार ये अपनी भाभी की साड़ी लेकर के आ गई थी जिसके लिए इतनी सारी बातें हुई, इनके भाई भाभी ने इनकी पूरी मटिया पलीत करके रख दी। और अभी फिर एक साड़ी ये दिखा रही थी
वो भी मेरे को कमेंट्स के थ्रू ही पता चला। एक साड़ी दिखा रही थी और बहुत सारे लोग इनको बोल रहे थे कि ये साड़ी ना उस बच्ची के लिए खरीदी गई थी जिनकी नई नई शादी हुई थी। आप हर बार ऐसे क्यों कर लेती हैं? और आप फिर ये मत बोलिएगा कि आपकी मम्मा ने दिया, तो आप मम्मा को बोल सकती है ना कि प्लीज, वो छोटी सी बच्ची थी उसके लिए आई थी साड़ी, तो उनको मतलब मेरे को क्यों दे दिया गया? तो आप ये साड़ियों का हेर फेर क्यों करती हैं? आपको मार्केट में साड़ियां नहीं दिखती क्या? आप मंगवा लीजिए। और प्लीज आप फिर मेरे को मत दिखाने लगेगा और बताने लगेगा कि आप मोस्टली साड़ियां बाई करती हैं, क्योंकि पता है मेरे को आप क्या करती है। साड़ियों का हेर फेर जो आप झोलझाल शुरू की है ना, वो बहुत अच्छे से मेरे को भी पता है और आपके ऑडियंस, मेरे ऑडियंस सबको पता है, बिकॉज आप हर बार सेम चीजें करती हैं। तो ये सब मत कीजिए और हर बात में ना आप घूम फिरा के ना मेरे बात में मत आ जाइए हर बार में ना कि उनके लिए, उनकी वजह से कुछ भी बोलिए तो अगले को सुनाने के लिए, ये सब चीजें मत कीजिए। बिकॉज मैं करने लगूंगी ना तो आप टॉलरेट नहीं कर पाएंगी मैं जो बोलने लगूंगी वो। और दूसरी चीज कि मैं आप जैसे लोगों से ना दोस्ती तो क्या दुश्मनी भी रखना पसंद नहीं करती, बिकॉज मेरा मानना है कि दुश्मनी के लिए भी आपके बराबर के लोग होने चाहिए। आप एक चीज में, सिर्फ और सिर्फ एक चीज में मेरे से ऊपर है, आपके पास बहुत सब्सक्राइबर हैं और आप यूट्यूब पे बहुत टाइम से वर्क कर रहे हो और मैं नई आई हूँ, दैट्स इट। उसके अलावा बाकी सब चीज में आपका कद बहुत छोटा है, बहुत 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 छोटा है, इत्तू सा है। समझ गई आप? नहीं समझी तो दिमाग पे जोर डालिएगा। समझ गए? एक ब्लॉग में मैंने देखा, ये अपना एक्सप्लेनेशन दे रही थी कि ये सोच रही है कि ये फैमिली को ब्लॉग में ना दिखाएं, तो ना दिखाएं तो आप करेंगी क्या? और फिर इनका कहना था कि जो कुछ भी हो रहा है, बिकॉज इनके घर में ना कुछ अच्छी चीजें होती नहीं है, सब एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं व्यूज के लिए। और इन्होंने खुद भी बोला कि आप लोग कहते हो कि व्यूज के लिए करते हैं तो आप लोग देखा मत करें, तो आप उस वीडियो को ना प्राइवेट करके रखा कीजिए, बिकॉज वाकई में आप लोग गंदगी फैलाते हैं। और इनका कहना था कि ऐसा नहीं है कि मेरे घर में होते हैं, सबके घर में हो, ये सारी चीजें सबके घर में। कौन सा वो घर है? आपके अलावा और भी लोग हैं क्या? हाँ, वाईटी पे ही ऐसी फैमिली देखने को मिलती है जो आप लोग गंदगी करते हो ना। ये मेरे को लगता है ना, सच में यार, ये मैं दिल से बोल रही हूँ, ये वाईटी पे ही देखने को मिलती है। बिकॉज मैंने आसपास में ऐसी चीजें नहीं देखी जहां हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी से झगड़ा झमेला होता है। कौन करता है यार आज के टाइम में ये सारी चीजें? आई डोंट थिंक कि लोग ये सब करना पसंद करते हैं। और इनका कहना था कि इन्होंने अपने भाई के बारे में बोला कि वो थोड़ा फनी नेचर का है। यार, फनी नेचर का जो होता है वो अपनी बहन पे, अपनी मदर पे कीचड़ उछालता है क्या? और फिर इन्होंने ये भी कहा कि जो भी था वो हम लोगों ने सॉर्ट आउट कर लिया। तो हाँ, आपको सॉर्ट आउट कर लीजिएगा, व्यूज आ गए ना, पैसे आ गए, अपना वो जो भी है ना, मैंने अगेन एंड अगेन बोला है कि जो भी इज्जत प्रतिष्ठा मान मर्यादा है उसको रैप करके कबर्ड में डाल दो और व्यूज कमाओ, पैसे कमाओ, और वही आप लोग कर रहे हैं। और फिर इनका कहना था कि वो फनी नेचर का है, इस वजह से वो फनी नेचर का है। आप कौन से नेचर की हैं? आप भी तो बाज नहीं आती ना अपनी हरकतों से, साड़ी के लिए लड़ना एंड हर चीज के लिए। मतलब आपने कभी कोई मौका छोड़ा है क्या लड़ने का? आप तो अगेन एंड अगेन वही चीजें करते रहती है और कितना खुद को अच्छा दिखाती हैं। एक बार ना अपना कमेंट्स बॉक्स को रीड कीजिए। इनकी एक भाभी गई हुई है, उनको इन्होंने क्या बनाया हुआ है यार, केयरटेकर। मतलब ऐसे रिश्ते होते हैं क्या? हाँ, ये सब आप ही के घर में होता है और आप ही को मुबारक है हो। और जो लोग शायद आप लोगों से जुड़ते हैं ना, उनके घर में भी निगेटिविटी चली जाती है। जैसे एक फैमिली अभी और आपके टाइप से हुई पड़ी है। हाँ, ये आपके ही घर की निगेटिविटी है, जो आपसे जुड़ते हैं उनके साथ में ऐसा हो जाता है। तो इससे आप अनुमान लगा लीजिए कि आप कितने अच्छे हैं और आपकी फैमिली क्या है। और एक चीज इन्होंने क्या बोला कि जो कुछ भी हुआ उसको हम लोगों ने बैठ के क्लियर किया और उसके बाद लग नहीं रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है। तो हाँ, गिफ्ट वगैरह गए होंगे तो अब क्यों ही लगेगा आपको? मतलब आपके यहाँ तो ऐसे रिचुअल है ना कि एक दूसरे पे कीचड़ उछालो और फिर उसके बाद कुछ मिल जाता है तो सब सॉर्ट आउट हो जाता है। और इनका कहना था कि
वो थोड़ा फनी नेचर का है, और ये जो है वो सोचती है कि सोच समझ कर बोलना चाहिए। अच्छा, सोच समझ के, तो आपने क्यों नहीं बोला सोच समझ करके? आप भी तो हर बार लड़ने आ जाती हैं। हाँ, आपके घर में कौन बोलता है सोच समझ के? आप लोग खुली थ्रेटन करते हो एक दूसरे को। आपके बड़े भाई ने भी आपको किया था, हालांकि वो वीडियोस उन्होंने डिलीट कर दिया या प्राइवेट कर दिया, बट कुछ लोग हैं जो उस वीडियोस को ना डाउनलोड करके रखे हैं। वो मेरे पास आया, मैंने कल परसों देखा वो वीडियोस। अभी कुछ दिन पहले आपके छोटे वाले भाई आपकी मम्मा को थ्रेटन कर रहे थे, भूल गई आप? ऐसे हैं आप लोग। तो ये अच्छाई का गाना बजाना बंद कर दीजिए मैडम, बिकॉज आपकी बहुत सारी असलियत जो है ना वो वाईटी पे बिखरी पड़ी है। आपसे कुछ छुपी हुई चीजें थोड़ी है। तो ये सब ना आप एक्सेप्ट कीजिए कि हम लोग व्यूज और पैसे के लिए, हाँ चलो ठीक है, व्यूज और पैसे के लिए आप लोग नहीं करते हैं ना। तो अगर इनका ये कहना है कि जो भी था वो सॉर्ट आउट हो गया, तो शायद आप लोग ये सारी चीजें ना बचपन से करते आए हैं, तो आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। बिकॉज अच्छे लोग जो होते हैं, मेरे को नहीं लगता यार कि मेरे को कोई ऐसे नीचा दिखाए तो मैं दोबारा उससे जुड़ पाऊंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है ये। बट इन लोगों की ना, देखो जो चीजें आप शुरू से करते आ रहे हो ना, और लॉन्ग टाइम तक अगर वही हो रहा है, तो उन चीजों की ना आदत पड़ जाती है। तो इन पूरी फैमिली की ना इनकी आदत पड़ चुकी है गंदगी की। तो उसमें ये लोग खुश हैं यार, तो खुश है तो ठीक है। बट हाँ, आप ये मत बोलिए लोगों को कि लोग आपको क्रिटिसाइज ना करें, बिल्कुल करेंगे। आप गंदगी दिखाएंगी तो फिर आप थोड़ा सुन लीजिए। जब आप दिखा रही है तो सुनने में क्या प्रॉब्लम है? सुनिए अच्छे से, कमेंट बॉक्स में सुनिए, और फिर जो बचा खुचा होगा वो मैं सुना दूंगी अपनी वीडियोस के थ्रू, है ना? मजा आएगा आपको सुन के, इंजॉय कीजिएगा आप। और हाँ यार, पता है एक चीज़ और बोलनी है। मतलब वैसे तो साड़ियों से रिलेटेड ना बहुत कमेंट्स आते थे कि दी आपकी साड़ियाँ बहुत अच्छी लग रही है और आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो। तो मेरा तो क्या है यार, देखो थोड़ा बहुत इंसान क्रीम पाउडर लगा के बैठ जाता है ना, तो ठीक ही लगता है। बट हाँ, जहाँ तक साड़ियों की बात है ना, तो जब कोई साड़ी से रिलेटेड कमेंट करता है ना, तो मेरे को अच्छा लगता है, बिकॉज आई लव साड़ी। और हाँ, आप लोगों ने देखा होगा किसी किसी के ब्लॉग में साड़ियाँ दिखाई जा रही है तीज और करवा चौथ की। तो मैंने भी तीज के लिए साड़ियाँ खरीदी है। एक्चुअली तीज के लिए खरीदी है ना, हाँ तीज के लिए नहीं खरीदी है, वो हमारे में ना सावन में साड़ी आते हैं ना मायके से। जो बिहार से होंगे उन लोगों को पता होगी कि क्या बोलते हैं, सबनपुरिया बोलते हैं उसको। तो मैंने भी बहुत अच्छी साड़ी खरीदी है, और मैं सोच रही हूँ कि उसको मैं तीज में वेयर करूंगी। ऐसे मैं तीज के लिए भी हर साल खरीदती हूँ साड़ियाँ, बट इस बार मैं सोच रही हूँ बिकॉज मैंने जो खरीदा है वो मेरे को बहुत प्यारा लग रहा है। चमाचम नहीं है, बिकॉज मैं थोड़ा कम लाइक करती हूँ चमाचम चीज़ों को। तो अगर आप लोग कमेंट करोगे ना कि मैं वो साड़ी दिखाऊं, तो आप लोगों को दिखाऊंगी, शायद अच्छा लगेगा। बिकॉज वो उस टाइप की साड़ियाँ ना मैं वीडियोज़ में नहीं पहनती हूँ। तो अगर आप लोग देखना चाहोगे तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। सो ठीक है यार, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। थोड़ी लो फील कर रही हूँ मैं, आई डोंट नो व्हाई। तो ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो, एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।